पिछले 4 महीने से निफ्टी रेगुलरली करेक्ट होते जा रहा है। अपने टॉप से रफली 12% आज भी डाउन है जिस समय में ये वीडियो बना रहे हैं। और हम इसे डिस्कस करें एज कंपेयर टू 2020, तो 2020 के बाद के होने वाला सबसे लंबा पॉइंट, सबसे लंबे पीरियड का करेक्शन का फेस अभी मार्केट में चल रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेस्ड आउट पीरियड है। हुआ ये कि इस कंप्लीट पीरियड में मार्केट में बीच में बाउंस बैक्स भी आए, जो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। पर इवन आफ्टर दिस बाउंस बैक मार्केट इवेंचुअली नीचे की जर्नी कंप्लीट कर रहा था, जो हम सभी के लिए डिफिकल्ट हो रहा था। आज के इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जो आपके माइंडसेट को क्लियर करेंगे, आपको मदद करेंगे ये समझने के लिए कि यहां से आगे आपको क्या क्या पॉइंटर्स का ध्यान रखना होता है और क्या ये रिपीट ऑफ 2020 है। इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। काफी डिफरेंट एंड इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे आप ट्रेडिंग करना चाहते हो चाहे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, हर एक पर्सपेक्टिव को कवर करेंगे। ये स्पेशल एपिसोड ऑफ अनंत का फंडा है। ये स्पेशल एफर्ट अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा और अपने इस वीडियो को, ये आप ही का वीडियो है, लाइक करे बिना मत जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट समझते हैं। देखिए मार्केट में ना, इवन जैसे हम स्टॉक की बात करते हैं पी रेशियो, निफ्टी में भी पी रेशियो काफी इंपॉर्टेंट होता है। पी रेशियो क्या होता है? आज के दिन मार्केट प्राइस क्या चल रही है डिवाइड बाय अर्निंग क्या चल रही है। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं, ऊपर आता है मार्केट प्राइस, नीचे आता है अर्निंग पर शेयर। अब पी रेशियो हम चाहते हैं कि मार्केट में जितना कम हो उतना अच्छा है। कम करने का सिर्फ 2 तरीका है। पहला, या तो मार्केट प्राइस रिड्यूस हो जाए। अगर जो निफ्टी है रिड्यूस हो गया तो ऑब्वियसली मार्केट में पी रेशियो कम हो गया, मार्केट सस्ता हो गया। या फिर हमारी ईपीएस बढ़ जाए, मतलब हम जितना कमा रहे हैं अगर वो बढ़ जाएगा तो अपने आप, अगर मैं ज्यादा कमा रहा हूं और उस ज्यादा कमाने वाली कंपनीज की भी आज के दिन मार्केट वैल्यू सेम ही है, तो ऑब्वियसली यहां पे पी रेशियो कम हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा और हमारे लिए बेटर सिचुएशन हो जाएगी। अभी हुआ क्या है? अभी इस कंप्लीट सिनेरियो में मार्केट प्राइस तो रिड्यूस हो गया है, पर अर्निंग पर शेयर सिग्निफिकेंटली अभी पिछले क्वार्टर में नहीं इंप्रूव हुआ था। रादर पिछले क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर थोड़ा रिड्यूस ही हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट में इवन आफ्टर द करेक्शन बहुत मेजर इंपैक्ट नहीं हुआ है पी रेशियो में। हिस्टोरिकली, स्पेसिफिकली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, मैं ये हमेशा मानता हूं कि अगर कभी भी पी रेशियो आपको 17-18 के नीचे मिल जाए या रेंज में मिल जाए, तो ये होता है बेस्ट समय स्ट्राइगर्ड करके पर बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अगले 2 महीने में पैसा डालने के लिए। अगर अभी आप चार्ट पे चेकआउट करोगे तो अभी मार्केट का पी रेशियो चल रहा है 21.36 के आसपास का, यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो। कोविड के समय पे यही हो चुका था 17.15 के आसपास का। अभी जो मार्केट में 2023 में करेक्शन आया था उस समय भी एक बार 19 के नीचे चले गया था। अभी हम पी रेशियो के पर्सपेक्टिव में बात करें तो अभी भी मार्केट में थोड़ा सा स्कोप बचता है। या तो मार्केट में अर्निंग, जो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो इंप्रूव हो जाए। अगर अर्निंग इंप्रूव हो गई तो अपने आप मार्केट सस्ता लगने लगेगा, पी रेशियो अपने आप कम हो जाएगा। या फिर मार्केट में अगर हम करेक्शन की बात करते हैं तो पी रेशियो के पर्सपेक्टिव में अभी भी मार्केट में थोड़ा सा स्कोप बचता है, जहां पे अभी ये कहना कि मार्केट का करेक्शन खत्म हो चुका है, मार्केट एकदम बॉटम आउट हो चुका है, जितना पैसा सब कुछ लेके लगा दो। आप में से काफी लोग जो हमारे साथ कोविड में जुड़े हुए होंगे उनको ये लेवल याद होंगे। मेरी एक लाइन याद होगी कि अगर आज पैसा लगाया तो इतना पैसा आएगा कि अगले 2 साल में आप वर्ल्ड टूर करोगे। अगर आज अपना घर बेच के भी पैसा लगाया तो अगले 2 साल में इतना पैसा होगा कि आप 2-2 घर ले पाओगे। ऐसे शब्द मैं अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं आई है। वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव में हमने पी रेशियो में कंपेयर कर दिया। ऑल्सो कोविड के समय पे जो मार्केट का फॉल था वो बहुत फास्ट था, बहुत क्विक था। अभी तक ये स्लो पॉइजन चल रहा है और स्लो पॉइजन के मार्केट में यूजुअली घूम घूम के मार्केट एक बार बड़े बड़े बाउंसेस भी देगा और घूम घूम के वापस से आपको नीचे परेशान भी करेगा। इसीलिए इवन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अभी अपनी एसआईपी चलाना बेस्ट है। एसआईपी को डबल करना बहुत अच्छी बात है, पर एग्रेसिवली मेरे पास अगर 100 रुपए है तो पूरा का पूरा 100 रुपए एक साथ मार्केट में डाल दो, इसके लिए अभी कहना थोड़ा सा जल्दी होगा। इन दी सेम वे अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का चेकआउट करोगे तो कोविड के समय पे ये आपके सामने चार्ट आ रहा है 2 के आसपास चले गया था। मैं हमेशा कहता हूं अगर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इवन अगर 3 के नीचे नीचे भी है तो दैट इज गुड। प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है? हमारी कंपनीज की बुक वैल्यू क्या है वर्सेस हम कितना मार्केट में उसको प्राइस दे रहे हैं। अगर आपकी जो बुक वैल्यू है उससे 3 गुना तक का प्राइस दे रहे हो, विच इज एब्सोल्युटली हो गया। अभी भी हम 3.46 पे है। तो ये हो गया हमारे आज के इस वीडियो का पहला पर्सपेक्टिव कि मार्केट ऑल्दो टूटा है टॉप से 10%, 12%, पर पी रेशियो, पीबी रेशियो और बाकी किसी भी टेक्निकल फैक्टर पे अभी भी मार्केट में स्कोप बचता है। तो यहां पे ये कहना कि मेरे पास जो रुपया सब आंखें बंद करके मैं लगा दूं, ये काफी डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केट के पर्सपेक्टिव में, स्पेसिफिकली फॉर ट्रेडर्स। देखो जब मार्केट ऐसे नीचे आता है ना, एक बार मैं आपके सामने डेली कैंडल्स लगाता हूं। अब ये ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव में बात होने वाली है, आप समझिएगा। जब ये नीचे आता है ना मार्केट, उस समय क्या होता है?
आपको दोनों साइड ट्रेड करनी आनी चाहिए। दोनों साइड ट्रेड करने का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अभी जैसे ये इनसाइड कैंडल बन रही है, बाय द वे ये कल के मार्केट का एनालिसिस भी हो गया कि निफ्टी में क्लियर कट इनसाइड कैंडल बन रही है। अगर ये आज के दिन के हाई के ऊपर निकलेगा तो इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट होगा, नीचे जाएगा तो इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन होगा। पर जिस तरीके की इनसाइड कैंडल बन रही है, मेरा बायस रहेगा कि यहां से ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बाकी हम मार्केट को करने देंगे उसको जैसा करना है, पर जिस तरीके की इनसाइड कैंडल और जिस जगह पे बनी है, एक बार इनसाइड कैंडल के बाद एक मूव आने की एक्सपेक्टेशन यहां पे बनी रहती है। पर क्लियर कट इनसाइड कैंडल बनी है जिसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। अब इस मार्केट में होता क्या है? इस मार्केट में होता यह है कि जैसे ही मार्केट अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के पास आए, फॉर एग्जाम्पल जब एक बार मार्केट ने अपना 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ा, 50 डे मूविंग एवरेज रिटेस्ट करने आया, आप वापस से शॉर्ट करते हो। इस बार आपका शायद हो सकता है ब्रेकडाउन हो गया होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, पर ये वापस से आया, यहां पे शॉर्ट बनता है, वापस से आया, ये यहां पे शॉर्ट बनता है। मतलब जिस तरीके से हम सपोर्ट में बाय करते थे, अब रेजिस्टेंस में बेचने वाली स्टाइल भी आपको आना चाहिए अगर आप ट्रेडर हो तो। और अगर आपसे बेचा नहीं जाता, आप ये मानते हो कि भाई मैं तो अभी सिर्फ बाय वाला इन्वेस्टर हूं, मेरे से सेल करके काम नहीं होता, तो फिर आप जब तक मार्केट थोड़ा सा अपने जनरल मार्केट ट्रेंड में कंफर्ट नहीं दे दे, बेटर नहीं हो जाए। बेटर होता है कि हम आईपीओस पे काम कर दे, बेटर होता है कि हम म्यूचुअल फंड्स की एसआईपीस पे चाहे इंडेक्स फंड्स पे काम कर दे, वो सिनेरियो बेटर होता है। स्टॉक स्पेसिफिक यहां पे दिक्कत ये आएगी, ये हमारा थर्ड पॉइंट भी है। स्टॉक स्पेसिफिक दिक्कत आपके सामने यहां पे ये आएगी, इस बार के जो विनर्स थे, जो पिछले 4 साल के विनर्स थे, अभी जब मार्केट का एक करेक्शन खत्म हो जाएगा, मार्केट एक नई रैली के लिए रेडी होगा और एक बड़ी नई रैली भी हमारे सामने आएगी, उस समय के विनर्स कोई और होंगे। तो अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक नाम में फंस गए तो आप फंसे रह जाओगे। मोर देन दैट, अभी के मार्केट में जब मार्केट की पिटाई होनी होगी, ऐसे स्टॉक्स की पिटाई बहुत ज्यादा होगी जहां पे रेवेन्यूज कम है, प्रॉफिटेबिलिटी कम है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, कुछ न्यू एज कंपनीज हो गई, कुछ नए नए लिस्टेड आईपीओस आ गए, कुछ ऐसी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज हो गई जिनके रिजल्ट्स बहुत खराब आ रहे हैं। मतलब अभी तक क्या होता था, आपकी 100 गलतियां भी माफ होती थी, पर अब आपकी एक छोटी सी गलती और पिटाई होगी बहुत ज्यादा। हो सकता है निफ्टी यहां से बाउंस बैक करता करता एक बार 24,000 तक को भी टच कर जाए, एक अच्छा बाउंस बैक दे दे यहां से, पर उस समय भी आपके जो बीटन डाउन स्टॉक है, जो आपको लग रहा है कि जिसमें मैंने स्टॉप लॉस नहीं लिया, मैं एवरेज डाउन करता जा रहा हूं, वहां पे आपकी फंसने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये होता है आपके लिए पॉइंट नंबर 3। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर आप कुछ इंडेक्स वाइज चीजें चेकआउट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम कल के मार्केट की एक्सपेक्टेशंस, बैंक निफ्टी की भी एग्जैक्टली लाइक निफ्टी है। अगर आज के हाई कटते हैं तो बैंक निफ्टी विल बी द मेन रीजन जिसकी वजह से मार्केट में बाउंस बैक आ सकता है। तो बैंक निफ्टी विल बी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारोज बाउंस बैक। जिस तरीके की कैंडल बनी है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। 50,000 पे मेजर एशंस बना हुआ है, ये आपके बैक ऑफ द माइंड रहेगा। अब आपके लिए फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कंप्लीट डिस्कशन में, बाय द वे ये स्पेशल वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डीमैट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मोर देन दैट, एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने आपके लिए डाला है जो जियो कॉइन्स के रिलेटेड है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया ना, तो पिन कमेंट पे उस वीडियो का मैं लिंक दूंगा। एक बार ये वीडियो खत्म होने के बाद उसको जरूर चेकआउट करेगा, आपको काफी वैल्यू, काफी इंपॉर्टेंट चीजें समझ आएगी, तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इस समय होता क्या है। जब आप इस समय अपने सेक्टर्स ढूंढ रहे हो ना, एक ऐसे सेक्टर्स जो लॉन्गर टर्म में इंडिया की ग्रोथ स्टोरीज से अलाइन करता है पर अभी टूटा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी, तो ऐसे सेक्टर्स में इस समय आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो और पूरे के पूरे सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वहां पे आपका टेक्टिकल कॉल यहां पे एक्टिवेट हो जाता है। यहां पे अभी आज के दिन मार्केट में हो क्या रहा है, दो जगह स्ट्रेंथ दिख रही है। एक जगह स्ट्रेंथ तो दिख रही है हमें इंडिया के टॉप 10 स्टॉक्स में, क्योंकि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन एज कंपेयर टू पूरा ब्रॉडर मार्केट काफी ज्यादा रीजनेबली प्लेस्ड है। तो एक तो हमारे लिए वहां पे एक अपॉर्चुनिटी आ रही है अगर हम स्ट्रेंथ को देखना चाह रहे हैं। अगर मुझे वीकनेस भी देखनी तो मैं ऐसी जगह वीकनेस देखूंगा जहां पे हिस्टोरिकली बाउंस बैक की इंसिडेंसेस ज्यादा है, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी। तो ऐसे सेक्टर्स आपको पिक करने पड़ेंगे। अब जब हम सेक्टर्स पिक करते हैं ना, कई बार पिक करते करते हम बहुत ज्यादा स्क्वीड होके बहुत छोटे जगह में पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा कंट्रोल, एक डिफेंस सेक्टर के हम सिर्फ पीछे पड़ गए और डिफेंस सेक्टर की कंपनी में बहुत ज्यादा ओवर एलोकेशन हो गया, तो हम फंसते चले जाएंगे। तो ऐसे बहुत ही छोटे सेक्टर को, छोटे सेक्टर का मतलब एज अ पार्ट ऑफ इंडेक्स, एज अ पार्ट ऑफ निफ्टी टॉप 100 स्टॉक्स, अगर कोई सेक्टर का बहुत छोटा एलोकेशन और उसमें हमने 100% एलोकेशन कर दिया, 50% एलोकेशन कर दिया, तो मेरी जो सिस्टमैटिक रिस्क होती है वो बहुत बढ़ जाती है। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, पर मुद्दे की बात यह है, अगर आपको सेक्टर में स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है तो ऐसी जगह काम करना चाहिए जहां पे रिजल्ट्स, अर्निंग सपोर्ट में हो, जो आज भी निफ्टी 100 टॉप 100 स्टॉक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो, ये आपके लिए बेटर प्लेस हो जाती है। फिफ्थ एंड फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी मार्केट में करेक्शन आता है, जैसा कि ये समय, चाहे आप ट्रेडर हो चाहे आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो आपके लिए ब्रिलियंट समय है क्योंकि आपको दोनों साइड ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। पर
इस समय आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसेट एलोकेशन। क्या आपने प्रॉपर्ली म्यूचुअल फंड्स में, क्या आपने प्रॉपर्ली गोल्ड में, सिल्वर में, प्रॉपर्टी में, एफडीज में, इवन डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं किया है? अगर नहीं किया होता ना, तो होता क्या है, हम हमारा पोर्टफोलियो बनाते हैं 5 साल के लिए। हमारा आज भी कन्विक्शन है कि अगले 5 साल में निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, पर अगले 1 साल में, अगले 6 महीने में निफ्टी परफॉर्म नहीं करेगी ना, तो आपका माइंड वापस से आपको बोलेगा कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तभी ये फंस गया, मैं काश मैं एफडी कर लेता। मुझे पता है, आपको पता है कि 5 साल में निफ्टी एफडी को बहुत अच्छे से बीट डाउन करेगी, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, पर आपका माइंड आपको क्वेश्चन करेगा। आपको ये लगने लगेगा, सपोज करते हैं आपका पोर्टफोलियो 20% डाउन हो गया, म्यूचुअल फंड ही आपने ले लिया। मैं तो कह रहा हूं आज भी म्यूचुअल फंड की एसआईपी इतनी कम क्यों हो रही है? ये सबसे अच्छा समय होता है एसआईपी करने का। अगर आप चाहते हैं हमारी टीम हेल्प करे तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। पर इस समय भी लोग अपनी एसआईपी क्यों बंद कर रहे हैं? उनको दिख रहा है यार 1 साल की एसआईपी मेरी नेगेटिव हो गई, 1.5 साल की एसआईपी मेरी नेगेटिव हो गई, 5 साल की एसआईपी के कई जगह मेरे रिटर्न्स 10%, 11%, 15% पे आ गए। यार ये तो रिस्की मामला हो गया। मेरा कई इनिशियल डिसीजन सिर्फ बुल रैली को देख के तो नहीं था। अब आपको सारे इंसिडेंट्स ऐसे मिलेंगे क्यों आपको आपका इन्वेस्टमेंट रोक देना चाहिए, और आप रोक भी दोगे अगर आपका प्रॉपर एसेट एलोकेशन नहीं है तो। इस समय आपका एसेट एलोकेशन आपको मदद करता है। इसीलिए अगर आप अभी चेकआउट भी करोगे चार्ट ना, अगर आप गोल्ड का चार्ट चेकआउट करिए, क्या शानदार चार्ट बना था, क्या ये अमेजिंग मौका था। बाय द वे इस मौके पे हमने डिस्कस भी किया था, यहां पे एडिशन की अपॉर्चुनिटी है। अब देखो वापस ही ब्रेकआउट के पास है, क्या इतनी जल्दी ये ब्रेकआउट दे देगा? आई डोंट थिंक सो, बट स्टिल डिप्स में क्या हमारे पास गोल्ड का एलोकेशन नहीं होना चाहिए, सिल्वर का एलोकेशन नहीं होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी में नहीं होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। ये पैसा आपको सपोर्ट करेगा बुरे समय पे और माइंडसेट क्लियर रखने में मदद करेगा। अगर आज के दिन निफ्टी को अगर आप चेकआउट कर रहे हो ना, और निफ्टी में आपको लग रहा है कि यार ये करेक्शन हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं आपको सिर्फ एक लाइन बोलता हूं, आप समझ जाओगे क्यों आपके लिए एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। मार्केट अभी तक 23,000 पे आया और काफी लोग डर गए हैं। मैं कह रहा हूं जितने लोगों को लग रहा है ना 23,000 पे सपोर्ट है, एक बार हो सकता है मार्केट बाउंस बैक दे जाए यहां से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हाई है, थोड़ा सा ओवरसोल्ड मार्केट हो रहा है, पर 23,000 भी मार्केट क्या नहीं तोड़ सकता? क्या इसकी प्रोबेबिलिटी हाई नहीं है? और क्या ये तोड़ के 21,000 पे मार्केट आ जाएगा तो क्या आप 21,000 के लेवल को देखने के लिए रेडी हो? क्या आपके पोर्टफोलियो ऊपर से 20% डाउन होगा, स्टॉक स्पेसिफिक तो ऑब्वियसली 25% भी डाउन होगा, क्या उसको आप हैंडल करने के लिए रेडी हो? आपको लग सकता है कुछ लोगों को मेरी बात यहां पे थोड़ी सी रूड, कि आनंद आप रूड होकर बात करो। भाई मैं आपका वेल विशर हूं, मेरा काम है आप इक्विटी में ट्रेड करो, आप स्टॉक्स बाय करो, मेरा काम है आप डीमैट अकाउंट ओपन करो, इन्वेस्टमेंट्स करो, पर ये मेरा एथिक्स अलाउ नहीं करता कि आपको मैं वार्न नहीं करूं। एथिक्स अलाउ इसलिए नहीं करता क्योंकि आपका जब लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा तभी आप इस कंप्लीट मार्केट के लिए अच्छे होंगे, तभी आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छे होंगे। वरना आप भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बोलोगे कि बेटा स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ये म्यूचुअल फंड, ये सब सट्टा है, ये सब बकवास है, जाके एफडी करा, और आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी 20 साल लग जाएंगे इस कंप्लीट एसेट साइकिल को समझने के लिए, कंप्लीट एसेट का पार्ट बनने के लिए। इसलिए आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर्ली अपना एसेट एलोकेशन रखो, ताकि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी सही चीज समझा सको, और अभी जो आपके 2 साल 5 साल इस कंप्लीट एसेट क्लास को समझने में लगने वाले हैं, वो आपके आने वाली जनरेशन को परेशान होके नहीं करना पड़े। ये हो गया हमारा सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और ये इज नथिंग कंपेयर टू 2020, क्योंकि कोविड के क्रैश में एक 6 सिग्मा इवेंट था जिसके बारे में नहीं पता था। अभी मार्केट में एक नेचुरल करेक्शन हो रहा है। अगर आप लॉन्ग साइकिल देखोगे ना, तो लॉन्ग साइकिल देखिए मार्केट ने कितना बड़ा बुल रन दिखाया है। मतलब 7,500 का निफ्टी आपका 25,000 पे खड़ा है, 26,000 पे खड़ा है, एक बार ये 20,000 भी टच नहीं कर सकता? कर सकता है ना यार, इट इज वेरी नेचुरल। एक बार क्या 21,000 टच नहीं कर सकता? बल्कि कर जाए तो आपके लिए बेटर है यहां से 3 साल के पर्सपेक्टिव में, ताकि आपको एंट्री बना के इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी तो चाहिए। मजा आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने एक इंपॉर्टेंट वीडियो चेकआउट नहीं किया जियो कॉइन्स वाला, तो अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, चेकआउट करके ही जाइएगा। सी यू वेरी सून।